स्मृति श्रवण वाहनः एक सूत्र है। तथा से विपरीतम मनोज्ञस्य दूसरा सूत्र, अर्थात अमनोज्ञ से संप्रयोगे, अमनोज्ञ पदार्थ के मिल जाने पर तद विप्रयोगाय, एकम मेरे से दूर हो जाए, कब अलग हो जाए, कब नष्ट हो जाए, कब इस प्रकार की जो स्मृति का समाधान बना रहता है, इसका नाम आपत्ध्यान है ना। ऐसा अनिष्ट के वियोग में इसके लिए बोलते हैं अनिष्ट संयोगत, अनिष्ट संयोगत आपत्ध्यान। अनिष्ट इस सामग्री का कब हमसे छूट जाए, कब हम इससे मुक्त हो जाए, कब हम इससे हट जाए, कब हमसे अलग हो जाए इत्यादि। और विपरीत मनोज्ञ, इससे विपरीत जो होता है, तो मनोज्ञ से संप्रयोगे, मनोज्ञ से अप्रयोगे, मनोज्ञ पदार्थ के नाम मिलने पर उनकी प्रेरक प्राप्ति के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए जो व्यक्ति शोध करता है, वो भी क्या हो गया, आपत्ध्यान। इष्ट वियोग, अब इष्ट वियोग का तात्पर्य क्या है, वो इष्ट चाहता था लेकिन उसका वियोग हो गया। इष्ट पदार्थ से वियोगे तत्कायम सत्तम स्मरणं कुर्वन्, इष्ट पदार्थ के वियोग में जो यह जीव हमेशा स्मरण करता है, तथा अनिष्ट पदार्थ से प्राप्त हो और अनिष्ट पदार्थ की प्राप्ति में कथम एतद् वियोगः स्यात् इति सत्यं चिन्तनं कुर्वन् जीवा सूचति। कथम एतद् वियोगः स्यात्, इन पदार्थों का वियोग कैसे हो, ऐसा जो अनिष्ट पदार्थ के संयोग होने पर इनका वियोग कैसे हो, इसके विषय में सतत चिंतन करता हुआ यह जीव सोचते, जो विचार करता है वह आपत्ध्यान अनिष्ट, आपत्ध्यान अविष्टस्य तिष्ठति। तो ऐसा जो आपत्ध्यान है वह कैसा है, आविष्टस्य तिष्ठति, आविष्ट करके रहता है। इदं च आपत्ध्यान अविद्यां वासना यैव समुत्पद्यते। यह आपत्ध्यान किसकी वासना है, अविद्या वासनैव समुत्पद्यते। अविद्या यानी अज्ञानता का ही प्रभाव है, वासना यानी उसका संस्कार, उसका प्रभाव किसका, अज्ञानता जब व्यक्ति के जीवन में आती है तो आपका अज्ञान शुरू हो जाता है। आपका अज्ञानता के कारण, ज्ञान में व्यक्ति जाए आपका ध्यान की कोई समस्या नहीं रहती और उसके पास तत्व चिंतन रहता है, उसके पास आत्म का अच्छा ज्ञान होता है, मंथन करता है, विचार करता है, तो परिणामों को संतुलित रखता है, परिणामों को एकदम निर्मल रखता है, शामिल भाव रखता है, उसी कर्म की हिंसा होती है। और अज्ञानता में अज्ञानी व्यक्ति को कर्म को बांधता ही बांधता रहता है। ऐसा उत्तम से ज्ञानार्णवे, ज्ञानार्णव में कहा भी है दूसरे अध्याय के 23वें सूत्र में, श्लोक में कहते हैं ऋते भवमथातम, ऋते भवमथातम स्यात् असद्ध्यानं शरीरिणां दिग्मोहोन्मत्तकातुल्यं अविद्यावासनावसा। सत्य को भी ऋत कहते हैं, ऋतु को भी ऋत कहते हैं, तो सब ऋत धातु से बने। तो कष्ट के अर्थ में भी
दिग्मोहन्मत्तता तुल्यम। फिर वो व्यक्ति क्या हो जाता है? दिग्मोह हो जाता है। व्यक्ति बोले हमें ध्यान नहीं रहा, हमें वो सवास नहीं रहा, हमें बस जैसा लगा सो वैसा किया, जैसा देखा वैसा हमने बोला, जैसा समझ में आया वैसा कह दिया। कष्ट में व्यक्ति का सही स्थिरता नहीं है, बेहोशी बना रहता है। तकलीफ में जब रहता है तो जब कभी पुलिस बयान लेती है ना तो दो प्रकार के हैं। एक तो सामान्य कालका में कोई मरना समय है तो जो जैसा है वैसा तो लिख देते हैं, लेकिन सत्य में प्रामाणिक रहता होश में, तन में, अपने पूर्ण होश आवास में। एक बात कह रहा हूँ या लिख रहा हूँ तो उसकी स्वीकार की जाती है। हम लोग घबराहट में ऐसा बोल दिया, घबराहट में उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने ऐसा कर दिखा दिया, उन्होंने ऐसा दे दिखा दिया, हम तो सोच समझ नहीं पाए और हम अपना संतुलन खो बैठे, ऐसा ऐसा करें तो प्रामाणिक नहीं माना जाता। प्रामाणिक कब माना जाता है? जबकि कोई होश आवास में सावधानता में रहता है। इस प्रकार की तो बता रहे हैं कि उस अवस्था में व्यक्ति दिग्मोह ऐसा होना, दिग्भ्रमित होता है, उन्मत्तता तुल्यम, उन्मत्तता जाती। फिर तो उसको कोई ऐसी परिस्थिति में कुछ नहीं दिखता, उसको तो जो आता है वैसा करता है। जंगल में अकेला पड़ जाए और कहीं शेर आ जाए, फिर देखो व्यक्ति कैसा भागता है, कहीं का कहीं, कौन सा रास्ता कहाँ गया कहाँ नहीं गया, उससे उसको कोई मतलब नहीं रहता, बचने से ही मतलब रहता। बस कैसे बचें? ना तो कांटे दिखते हैं, ना तो कंकर दिखता, ना पत्थर दिखता, सब भटक कहाँ जा रहे, कैसे जा रहे, कहाँ पहुँच गए, कुछ समझ नहीं है ना। तो कह रहे हैं उन्मत्तता उन्मत्त की तरह उसकी प्रवृत्ति होता है और बोलता नहीं चाहता है, तो भी उसका कोई समझ में नहीं आता तो क्या करें। घबराया हुआ व्यक्ति, घबराया हुआ जो व्यक्ति होता है वो कभी स्थिर नहीं बोल पाता। घबराया हुआ जो व्यक्ति है अब वो तो जैसा कहो वैसा करे सब, क्योंकि वो स्वयं अपने आप में स्थिर नहीं है, वो व्यवस्थित नहीं है, तो उसको चाहे सब घबराया हुआ। अब कुछ समय के बाद जब उसकी घबराहट हल्की हो, थोड़ी वो व्यवस्थित हो, शांत हो, फिर जब अपनी बात कहे तब फिर उसको समझ में आता है क्या बोल दिया था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। व्यक्ति बीमार होता है, कोई बुखार की तेजी में रहता है, उसको कुछ पता ही नहीं रहता क्या क्या होगा, उन्माद जैसी अवस्था होता है। तो पूज्य आचार्य महाराज कह रहे हैं
अविद्या रूपी वासना के वश से अज्ञानता के संस्कारों के कारण इस स्थिति में ज्ञान हो कर्म का उदय किया था, इसलिए भोगना पड़ेगा। हमारे चिल्लाने से, अनेक प्रकार के नाटक दिखाने से कुछ भी होने वाला नहीं है। कोई किसी के कर्म को बांट नहीं सकता है। किया है उसको भोगना पड़ेगा। ज्ञान है तो चिंतन करके अपने संतुलन बना लेना है, यानी उन्नति करना। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं इस आपको ध्यान रखना, हमेशा स्थिति मृतस्य जीवस्य स्वासंबंधियो ना पुनर्जीवन भवता। अब मर चुका है, जो मर चुका है, जिसकी मृत्यु हो गई है, वो कभी जीवित हो सकता है, लेकिन मोही जितना प्रयास रहेगा कि ये जीव जाए, कुछ कर दीजिए, कुछ तंत्र मंत्र कर दीजिए, कुछ जादू कर दीजिए, कुछ कर दीजिए जिससे जीव जाए। किंचित शोकी में संसार स्थिति वाला कर्म बंधो की मूलम। ऐसा तो लेकिन यदि वह व्यक्ति शोक करने से संसार की स्थिति को बढ़ाने वाला कर्म बंध भी अवश्य होता है, फिर भी तथापि अज्ञानी नो जनस्य मोह वसा शोको भवति, है ना। यद्यपि संसार स्थिति बढ़ती है, संसार की वृद्धि होती है, फिर भी अज्ञानी प्राणी मोह के शोक करता है। अत्र मोह अज्ञान जनित रागादि प्रतीक रूपो बोध रखता है। यह मोह, यह क्या है? अज्ञान से उत्पन्न होने वाले रागादि के प्रतीक रूप ही जानना चाहिए। एक दुष्प्रभाव तथा एव शलाकापुरुषे में परिगण्यमानो बलभद्रोऽपि मोहेनैव नारायण कृष्णस्य मृतशरीरमपि पर्यन्तं वोढा जनी संबोधिता साकुतो अभवत्। इसका प्रादुर्भाव ही शलाकापुरुषेषु परिगण्यमानो, जो शलाकापुरुषों में जिनकी गिनती गिनी जाती है, ऐसे बलभद्र भी क्या करते थे? मोहे नारायण कृष्ण से, दोनों की उल्लेख आते हैं। बलभद्र नारायण का तो राग बहुत रहती है, चाहे राम लक्ष्मण हो, चाहे बलभद्र कृष्ण हो। तो बलभद्र भी मोह के कारण से ही नारायण कृष्ण के मृत शरीर को भी सन्मास पर्यंतम औढ़ा 6 माह तक उनके शरीर को क्या करते रहे? धोते रहे। जनी संबोधिता साबुतो अवत। कोई लोग उनको संबोधन करने लगता कि भैया ये तो खत्म हो गए, इनकी मृत्यु हो गई है, संसार की प्रकृति स्थिति है, उसको कभी कभी नहीं डाल सकता। लेकिन इत्यादि वचन पुराने तो क्या करते थे? समझता कुपितो अवत। कोई समझाता था तो भी उनको क्रोध आता, कुपित होते थे। इत्यादि वर्णन पुराणेषु उपनिबद्धम। इत्यादि का वर्णन पुराण ग्रंथों में, हरिवंश पुराण आदि में, हरिवंश पुराण के 63वें सर्ग में है। वस्तु को रागद्वेषो मोह जनितो दीर्घ कर्म बंधनम कारयता। वास्तविकता में राग द्वेष मोह जनित होता है, जो कि दीर्घ कर्म बंध को कराता है, उसको कराने वाला होता है। उत्तम से समय सारे की 150वीं कथा में कहा, रत्तो पंडितम मुंचति जीवो विराट संपन्नो रत्तो
विराग संपन्न, और जो विराग से युक्त है वो कर्मों से मुक्त हो जाता है। इसको जड़ोपदेशो, ऐसा जनेन्द्र भगवान का उपदेश है। कर्मा कर्मे सुमारज्य, इसलिए कर्मों के साथ राग मत कीजिए, किसी भी वस्तु के विषय में राग द्वेष मत कीजिए। मोह महात्म्यमेव निरूप्यते, मोह के महात्म्य का निरूपण कर रहे हैं कि संसार महानवे बुद्धम, संसार सागरे कर्मधारेण निमज्जन्तम, संसार सागर में या कर्म के भार को में डूबता हुआ व्यक्ति अपमान न यदि आत्मा न सोचते कि महान मोह एव नान्यत्, कह रहे हैं कि अपने विषय में शोक नहीं करता है कि महामोह का ही प्रभाव है, अन्य किसी का प्रभाव नहीं। किसका प्रभाव है? केवल महामोह का ही प्रभाव है। अयम भाव, इस सारी गाथा का तात्पर्य है कि जातक से ही ध्रुवो मृत्यु, ये सत्य है। ध्रुवो मृत्यु जाता, मृत्यु तो प्राणी की, संसारी प्राणी की ध्रुवम एक निश्चित है, जो जन्मा है उसे मरना कोई शाश्वत नहीं रहा है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि मृत्यु तो प्राणी की ध्रुव है। अतः कस्यचित् मरणे कहा शोकः, फिर किसी की मृत्यु हो जाने पर किस लिए शोक करना, क्यों शोक करना? अशाश्वतस्य शरीरस्य नाशो भवत्येव, अशाश्वत जो शरीर है उसका तो विनाश होता ही है, नियम से होता है। अतः तत्र कहा शोका, फिर उस विषय में क्यों शोक करना? तथा यह सोचते सा मूढ़, फिर भी जो शोक करता है कि उसकी मूर्खता है, अज्ञानता है। अन्यथा निजात्मा संसार सागर निमज्जति, अपनी आत्मा इस संसार रूपी सागर यानी संसार रूपी समुद्र में निमज्जति, डूबती है। तथा तद्विषये सा न सोचती, जो अपनी आत्मा संसार में डूब रही है, संसार में भटक रही है, परिभ्रमण कर रही है, नए नए कर्मों को बांध रही है, आचार्य बात करें कि व्यक्ति उसके विषय में नहीं सोचता है, इसके विषय में कभी शोक नहीं किया किसी ने। इति महान मूढ़ एव, जो अपनी आत्मा के विषय में नहीं शोक करता वो महान मूढ़ है, मूढ़ है। मूढ़ पुरुष से कार्य स्थिति की विषय ज्ञान नवे विसर्जी कृता, मूढ़ पुरुष अज्ञानी पुरुष की स्थिति कैसी होती है, ज्ञान आरंभ इसके विषय में दूसरे अध्याय के 57वें श्लोक में कहा है, विशेष रूप से उसका विवरण किया है। परस्तेव न जानाति विभक्तिं स्वस्य मूढ़धि, वने सत्त समाकीर्णे दह्यमाने तरस्तवत्, जैसे कि तरुण पर स्थित जंगल में वृक्ष के ऊपर बैठा है व्यक्ति और दह्यमाने जलते हुए, वने सत्त समाकीर्णे, वन में जलते हुए प्राणियों को देख करके आए वो प्राणी जल गया, वो जल गया, वो वृक्ष जला, बीज गिर गया, वो जलने लगा, वो तड़प रहा, ये जीता है। लेकिन परस्तेव पर को नहीं जानता है,
विपत्ति स्वास्थ्यमूलाधीन वह अपनी विपत्तियों के विषय में नहीं जानता है कि इस प्रकार की विपत्ति तो हमारे ऊपर भी आने वाली है। वो आग बढ़ते 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 इस वृक्ष को भी जला विपत्ति मानोना परेशान हुए देख सके दुनिया भर की जो देखता है लेकिन अपनी नहीं देखता है। दैवी मान लगा किरण जलते हुए जैसे प्रकाश या किरण जंगलों की आग को देख करके या बढ़ते हुए प्राणियों को देख करके उनके विषय में तो देखता है कि अपने आप को नहीं देखता कि एक दिन हमको भी मरना पड़ेगा और अपनी बढ़ते बढ़ते इस वृक्ष को भी जला देगी जिस वृक्ष पर हम बैठे। अन्य तत्व और जगह में कहा है अर्थात ज्ञान नाम के दूसरे अध्याय 22 में 52वें श्लोक में कहा सोचन्ते सुजनम मूर्खा
में निश्रेयस की सिद्धि के लिए सम्यक पुरुषार्थ करना चाहिए। तात्पर्य ये है कि हम जो कुछ भी इस प्रकार का अध्याय करते हैं तो जिनवाणी के पढ़ने से तो बहुत असर तो पड़ता है, परिणाम में, अपने विचारों में, चिंतन में नया विकल्प मिलता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम सामयिक किसका क्या करूं, सांख्यिक चिंतन कैसा किया जाता है, काय का चिंतन करो, ऐसे जब व्यक्ति ऐसा चिंतन करता है तो उसका मोह नष्ट होता है, उसके अंदर एक सम्यक प्रकार की समता भाव उत्पन्न होते हैं अथवा विभिन्न प्रकार के अपने आत्म स्वभाव की ओर कदम बढ़ाने का पुरुषार्थ लगता है। इसलिए निरंतर इस प्रकार की गाथाओं को चिंतन का विषय बनाना चाहिए, कंठस्थ करना चाहिए, याद करना चाहिए और उसके विषय में चिंतन बनाना चाहिए। इसके लिए अपने आप के कल्याण के लिए, अपनी अपनी निर्मलता को प्राप्त करने के लिए, आदि ध्यानों को छोड़ने के लिए, मोह प्रमाद अज्ञान रसायन भावों को त्याग करने के लिए इस प्रकार का चिंतन बनाते हुए जीवन को सार्थक। अतः